गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 12th, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को प्रत्येक दिन एक क्लास मिलेगी फिजिक्स की और बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि हमने आज कोई एक चैप्टर पढ़ा दिया, कोई कल दूसरा पढ़ा है, परसों तीसरा पढ़ा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक आप लोग पंक्चुअलता से नोट्स बनाते जाइएगा और इस टॉपिक को एक सिस्टम से हम लोग पढ़ते चलेंगे और सिस्टम से पढ़ने के बाद में सारे टॉपिकों को इसी तरीके से हम लोग ख़त्म करें। पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके क्या लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये वीडियो जो अगर आप लोगों को पसंद आया करे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को समय पर मिल सके। देखिए कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर आपके वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक सब्सक्राइबर वाला होता है, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कि आप लोग परमानेंट बिल्कुल विधिवत तरीके से क्या रहें, पढ़ते रहें। और जब विधिवत तरीके से आप लोगों की पढ़ाई जारी रहेगी तो मैं ये बिल्कुल आप ये मान के चलिएगा, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोग पूरा कोर्स पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में ऐसा पढ़ेंगे कि आप लोग परीक्षा स्तर के लायक बन जाइएगा और आने वाले समय में किसी अपने संगी साथी या किसी आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पढ़ा सकें। तो आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं। कल हमने शुरू किया था, बताया था वैद्युत क्षेत्र बताया था, फिर इसके बाद बताया था वैद्युत विभव बताया था, फिर इसके बाद हमने बताया था वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत विभव हो गया, फिर वैद्युत क्षेत्र में फिर इसके बाद बताया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। फिर इसके बाद हमने बताया था कि इसी क्रम में क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे हर टॉपिक को एक बिल्कुल सिस्टम से करते रहेंगे। तो देखिएगा ये हम लोग पढ़ चुके थे और पढ़ने के बाद वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके थे, वैद्युत विभव बताया था, वैद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा पढ़ चुके थे। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग बिल्कुल ये सीक्वेंस में सब पढ़ चुके थे। पढ़ने के बाद इसके बाद आज हम शुरुआत करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। पहले वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत पहला है, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? थोड़ा गैप लेकर हम लोग लिखते हैं जिससे हम लोगों को डेफिनेशन लिखने में आसानी जाए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो देखिएगा इनमें डेफिनेशन में क्या अंतर है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया सिर्फ आघूर्ण। आघूर्ण समझते हैं क्या होता है, ठीक। हम लोग आघूर्ण को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ये आवेश है और दूसरा आवेश ये है। दो समान कौन से आवेश हैं? समान, दो समान तथा विपरीत आवेश। समान भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं। दो समान तथा विपरीत चिन्हों के, दो समान आवेश हैं प्लस क्यू, परंतु विपरीत चिन्हों के, दो समान तथा विपरीत चिन्हों के आवेश अल्प दूरी पर रखे हो। कौन सी दूरी पर रखे हो?
अल्प दूरी पर रखे हों। ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या? कि दो समान तथा विपरीत चिन्ह के दो आवेश अल्प दूरी पर, ये कैसी दूरी है हमारी? 12 दूरी जो है हमारी कैसी है? अल्प दूरी। कैसी है? अल्प दूरी। ये जो हमारी 12 दूरी है भैया, ये हमारी अल्प दूरी है। और जो ये हमारी अल्प दूरी है, दो, इसकी डिफिनेशन क्या है? दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या परिभाषा है? दो समान अथवा विपरीत चिन्ह के क्या है ये? आवेश कैसी? अल्प दूरी पर रखे हो। कैसी? अल्प दूरी पर रखे हों। ऐसे निकाय को ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या परिभाषा है? दो समान अथवा विपरीत चिन्ह के आवेश कैसे होंगे? विपरीत चिन्ह के आवेश होंगे, अल्प दूरी पर रखे होंगे, ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या जोड़ दिया गया? आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव तो था ही, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है? आघूर्ण जोड़ दिया। तो आघूर्ण को हम डिनोट काहे से करते हैं? आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? दो समान अथवा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। मगर जब आघूर्ण जुड़ गया तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? दो समान तथा विपरीत आवेशों, दो समान किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसकी परिभाषा क्या हो? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, उसके आवेश तथा अल्प दूरी मतलब ये 12 हमारी क्या है? अल्प दूरी है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्प दूरी। ये क्या है हमारा? आवेश। ये क्या है हमारा? द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या परिभाषा है? इसकी डिफिनेशन क्या होगी? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या परिभाषा है? किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके आवेश, किसके? वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, उसके आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक। किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है?
बराबर होता है उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा हो गई है इसका अगर हम लोग मात्रक निकालें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब ध्यान से सुनिएगा, मात्रक इसका क्या हो जाए, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। अब ये 12 क्या है, दूरी कूलाम मीटर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जहां आपको ना समझ में आए उसको आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक, जिससे कि मैं आप लोगों की कोई इसमें मदद कर सकूं। ठीक, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो दो प्रकार से उत्पन्न होगी। पहली कौन सी है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। कैसी, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अच्छी स्थिति को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता, कैसे, अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। दूसरा पॉइंट आता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, या हम बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता। अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता, मतलब द्विध्रुव के कारण जो होती है तीव्रता, जो होती है दो प्रकार से निकाली जाती है। किसके कारण, दो प्रकार से तीव्रता निकाली जा सकती है द्विध्रुव के कारण। पहली है अच्छी स्थिति में तीव्रता, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर होती है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, जिसको बोलते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें से सिद्ध करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग अक्षीय स्थिति में तीव्रता। क्या डाल लेंगे हेडिंग, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। पहली कौन सी है, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, या बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति में तीव्रता, या बोलते हैं इसको अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। कैसे बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। अब ध्यान से सुनिएगा, दो तीव्रता ये हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छी स्थिति में ये दो आवेश हैं, ये एक आवेश है, दूसरा आवेश ये है।
ये एक है प्लस क्यू आवेश, दूसरा है माइनस क्यू आवेश। यहाँ पर हम लोग माइनस चलो मान लेते, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। अब ये दोनों आवेश कहाँ पर रखे हैं? अल्प दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर रखे हैं। अल्प दूरी ये हमारे इसके बीच की दूरी कितनी है? ये टोटल दूरी 12 है। 12 के मतलब ये दूरी L हो गई, ये भी L हो गई कि नहीं? अब इसको यदि हम लोग क्या कर दें, ये वाली दूरी इसको P बिंदु मान लें हम लोग, ठीक, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से ये दूरी मान ली हमने कितनी है हमारी, ये दूरी ये मान ली R है। यहाँ से दूरी कितनी हो गई? ये R हो गई। ध्यान से सुनना, ये R दूरी हो गई। तो ये दूरी यहाँ से ये माइनस क्यू है ना, ये माइनस क्यू इधर लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसकी तीव्रता को, तो ये तीव्रता कितनी होगी भाई? यहाँ से R है टोटल, ये इतनी हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? R प्लस L। ये आ गई तीव्रता, ठीक। दूसरा पॉइंट है माइनस की प्लस क्यू के कारण। अब यहाँ से ये दूरी निकालने हैं, यहाँ से ये। अब टोटल ये R है, ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल R है। ये दूरी यहाँ से ये दूरी R है, ठीक। अब हमें इतनी दूरी निकालनी है, ठीक। इतनी दूरी यहाँ से निकालनी। ये दूरी कितनी हो रही? यहाँ से ये टोटल R है, ये L है, तो ये कितनी बचेगी? R माइनस L बचेगी, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, माना दो समान अथवा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू के कारण दूरी काहे की होगी? प्लस क्यू के कारण दूरी है R माइनस L। कितनी है? R माइनस L। माइनस क्यू के कारण दूरी R प्लस L होगी। ध्यान से सुनते रहिएगा, मतलब जो हमारा प्लस क्यू हुआ, प्लस क्यू के कारण दूरी हमारी कैसी हो गई? प्लस क्यू के कारण दूरी R माइनस L हो गई, और माइनस क्यू के कारण दूरी क्या हो गई? R प्लस L हो गई। ये भी डाल लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और ये है हमारा माइनस क्यू आवेश, ठीक। देखिएगा इधर, ये हमारे क्या है? ई है कि नहीं? ई तीव्रता है इसकी। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं प्लस क्यू के कारण तीव्रता। प्लस क्यू के कारण तीव्रता मान लेते हैं, माइनस क्यू के कारण तीव्रता E1 प्लस क्यू के कारण तीव्रता E2, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी होगी? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0
क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। भाई तीव्रता का फार्मूला यदि हम लोग देखते हैं, क्यू के कारण तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू हुआ तो प्लस क्यू के कारण दूरी का है कि ये माइनस की, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी हम लोग क्या देखते हैं, परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे इसकी हम लोग देखते हैं परिणामी तीव्रता। अब यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता देखेंगे तो इसके कारण ये EA हो जाएगा, इसके कारण ये EB हो जाएगा कि नहीं, EB। भाई इस बी बिंदु के कारण इधर होगा, प्लस के कारण इधर तीव्रता होगी। तो हम लोग देखते हैं परिणामी तीव्रता, ये EA मान लीजिएगा और इसको EB मान लीजिएगा। तो परिणामी तीव्रता E बराबर EA माइनस EB। E बराबर EA का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पर है कॉमन क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं, इतना आ गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर हल कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम इधर हल कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ से उधर हल करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह है कम, तो इस वजह से इस चीज़ को यहाँ से हल करेंगे। तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू। अब इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर E बराबर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL। अब इसकी गुणा अंदर करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये और इससे ये, यहाँ पर आंसर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू। अब ये कितना हो गया 2RL 4RL, कितना हो गया 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा हमारे पास जगह बोर्ड में दिख नहीं रहा है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस लाइन को मिटा देते हैं। आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बताएं आप लोगों को।
आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, ये वाला फिगर बना लीजिएगा जल्दी से, ठीक, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, फिर हम बताएं आपको। ये वाला फिगर बना लिया। अब इसके बाद देखिए फिगर हम मिटा देते हैं, ठीक, ये मिटा दिया हमने। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है ई बराबर, क्या दिया, ई बराबर, अब 1/4πε0 अब इसको खोलेंगे, r² + l² + 2rl माइनस r² माइनस का l² प्लस का 2rl बटे कितना हो जाएगा, r² माइनस का l² का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचता है, 1/4πε0 गुणे 4rl बटे r² माइनस का l² का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सही लिखते, थोड़ा सही करिएगा इसको यहाँ से, 1/4πε0 2r ले लिया कॉमन, ठीक। अब यहाँ पर आ गया q × 12 बटे r² माइनस का l² का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब थोड़ा दिमाग देखिएगा, थोड़ा दिमाग चलाइएगा। p बराबर हमने अभी सूत्र पढ़ा था, q × 12 पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इतने की जगह पर हम लोग इतने की जगह पर इतने की क्या रख सकते, p रख सकते हैं कि नहीं, क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर e बराबर 1/4πε0 2rp 2r × p बटे r² माइनस का l² का होल स्क्वायर। अब क्या है, l² लगभग क्या कर देंगे, बराबर 0 के कर देंगे। जब l² को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः l² बराबर 0 है, तो हो जाएगा यहाँ पर तीव्रता e बराबर 1/4πε0 2rp बटे r की घात, देखो ये तो हो गया 0, अब r की घात 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 2rp बटे r × r³, r से r कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर e बराबर बचता है 1/4πε0 2p बटे r³, ये आ गया। ये क्या सिद्ध हो गया, एक अच्छी स्थिति में तीव्रता का फार्मूला सिद्ध हो गया, ठीक। तो बच्चों ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये आप लोग करिएगा घर पे, ठीक। आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक। और यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है अगर ये आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों को ये समय पर वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी के आगे, अगला इसी के आगे करेंगे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का। तो आज के लिए इतना ही बस, जय हिंद।